अगर घर के बंद कमरे से रोज खटखटाहट आए और उस कमरे की चाबी किसी के पास न हो तो आप क्या करेंगे? रश्मि अपने पुराने पुश्तैनी घर में पहली रात अकेली थी। घर बड़ा था, खामोश था और दीवारों में जैसे बीते सालों की सांसें अटकी हुई थीं। दादी के गुजरने के बाद ये घर उसे विरासत में मिला था। सब कुछ सामान्य था, सिवाय उस एक कमरे के जो बरामदे के आखिर में था। लकड़ी का भारी दरवाज़ा, जंग लगा ताला और उस पर धूल की मोटी परत। दादी हमेशा कहा करती थी, उस कमरे के पास मत जाना। बचपन में उसने कभी हिम्मत नहीं की, लेकिन आज घर में सिर्फ वही थी। रात के करीब 12:30 बजे अचानक सन्नाटे को एक आवाज ने चीर दिया। ठक ठक ठक। रश्मि का दिल जैसे उछलकर गले में आ गया। आवाज साफ उसी बंद कमरे से आ रही थी। उसने सोचा शायद खिड़की हिल रही होगी, हवा का झोंका होगा। उसने खुद को समझाया और सोने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। अब की बार आवाज थोड़ी तेज थी, जैसे कोई अंदर से दरवाजे पर उंगलियां मार रहा हो। रश्मि ने टॉर्च उठाए और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी। बरामदे की लाइट झिलमिला रही थी। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने कान लगाया। अंदर से हल्की सी सरसराहट और फिर बहुत धीमी आवाज, खोलो। रश्मि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पीछे हटना चाहा, तभी उसकी नज़र दरवाजे के नीचे पड़ी दरार पर गई। वहां से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी, लेकिन उस कमरे में तो बिजली का कनेक्शन सालों पहले काट दिया गया था। उसने कांपते हाथों से ताले को छुआ। ताला ठंडा था, जैसे बर्फ। तभी अचानक ताला अपने आप तक से खुलकर जमीन पर गिर गया। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराते हुए खुलने लगा। रश्मि की आंखें फैल गईं। अंदर पूरा कमरा खाली था। कोई फर्नीचर नहीं, कोई खिड़की नहीं, सिर्फ दीवारें और बीच में फर्श पर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी। और उस कुर्सी पर धूल में साफ उभरे हुए ताज़ा पैरों के निशान, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। रश्मि की सांसें रुक गईं। उसने टॉर्च की रोशनी दीवार पर घुमाई। दीवार पर कील से एक पुराना आईना टंगा था और आईने में रश्मि को अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, बिल्कुल दादी जैसी। वो औरत मुस्कुरा रही थी। रश्मि ने पीछे मुड़कर देखा, कमरे में कोई नहीं था। फिर आईने में देखा, बूढ़ी औरत अब धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। रश्मि चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। अचानक पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया और बाहर बरामदे में फिर वही आवाज गूंजने लगी, ठक ठक ठक। अब सवाल ये है, अगर आप उस घर में होते तो क्या उस कमरे के दरवाजे को दोबारा खोलने की हिम्मत करते?